हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट क्लास हम लोग रॉड्स लॉ के बारे में स्टडी किए थे, है ना। तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को, है ना, पूरा फॉलो करे, उसे हमें क्या क्या बोलते हैं, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो लिख लेते हैं विच फॉलोज। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? फॉलोज रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, है ना, पूरे कंसंट्रेशन रेंज पे और सभी टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अभी रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं ना। जैसे हम रॉल्स लॉ में क्या देखे थे? पी सॉल्यूशन या पी टोटल लिख लेते हैं ना। पी टोटल इक्वल टू क्या था? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही तो देखे थे ना। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था। पी ए को हम लोग क्या लिखे थे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। मतलब जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि एक बार हम लोग क्या लिए, जो सॉल्यूशन बनाए थे उसका प्रेशर को, है ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए, है ना। ये मान लो क्या है? दिस इज ऑब्जर्व्ड, पी ऑब्जर्व्ड। एक बार हम लोग क्या किए हैं, जो सॉल्यूशन था उसके टोटल प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली निकाले हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड प्रेशर। और एक हम लोग क्या रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाले हैं ना, पी नॉट ए एक्चुअल जो डाटा था, है ना, इंटू एक्स ए किए, फिर पी नॉट बी इंटू एक्स ए किए, मतलब थियोरेटिकली इसको हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। तो अगर पी ऑब्जर्व्ड और पी थियोरेटिकल सेम आता है तो हम लोग बोलेंगे क्या? आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या होगा? पी टोटल, ये जो ऑब्जर्व्ड है, दिस विल बी इक्वल टू थियोरेटिकल, है ना, पी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रॉल्स लॉ जो है ना ये फॉलो हो रहा है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं क्या होता है? क्लियर है? तो यही बात हम लोग लिख सकते हैं। नॉन आइडियल में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, डज नॉट ओबे, डज नॉट फॉलो लिखें तो लिखते हैं डज नॉट फॉलो या ओबे रॉल्स लॉ over entire range of concentration and temperature। ये ऐसा फॉलो नहीं करेगा। मतलब इस केस में क्या होगा? जो पी टोटल था, है ना, दिस विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड विल नॉट बी इक्वल टू पी थियोरिटिकल। सॉल्यूशन के बारे में ही बात हो रहा है ना। ये जो पी टोटल है, पी टोटल के बारे में बात हो रहा है। पी ऑब्जर्व जैसे टोटल, ठीक है, दिस इज टोटल। समझ में आया कि नहीं? तो गॉड्स लॉ को फॉलो करना ना फॉलो करने का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? कि एक बार हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन बनाए थे उसके प्रेशर को, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए, और एक बार थ्योरेटिकली, है ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी करके किए। अगर दोनों इक्वल आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है कि आइडियल सॉल्यूशन, है ना, फॉलोज रॉल्स लॉ ओवर पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन या ऑल टेम्परेचर्स। तो ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन तुम्हें आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में समझ में आया। रॉल्स लॉ से रिलेटेड है। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो आइडियल कहलाएगा, नहीं फॉलो करता है तो नॉन आइडियल कहलाएगा। अब ये, है ना, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बस हम लोग इस लॉ के बेसिस पे बोलेंगे? इसका कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता होगा? तो बिल्कुल होता है। इसके क्या क्या खास कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, इसी को हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे यहाँ पे। आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा?
हम पहले लिख देते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक एक करके समझाएंगे। जैसे आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा वी, ठीक है, वॉल्यूम चेंज है ना ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। फोर्थ, ये बेसिकली क्या है, ये तीन जो हम पॉइंट्स लिखे हैं ये बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं इस सॉल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन must be equal to solute solvent and solvent solvent interaction। अब देखो इसको हम समझाते हैं तुम लोगों को क्या होता है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको पहले। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट interactions are not equal, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब इनको हम एक एक करके समझाते हैं, ये क्या हुआ है ना, क्या हम लिखे हैं इसको समझो। जैसे मान लो हम कोई है ना सॉल्यूशन बनाना है तो दो हम लोग कंपोनेंट उसमें होंगे है ना, तो मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग इसमें कंपोनेंट ए, मान लो ये लिक्विड ए है, इसमें ए लिए हैं, ठीक है। दूसरे वाले में लेते हैं बी, ये क्या है, ये मान लो बी है, ठीक है। ये दोनों को जब मिला देंगे है ना तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए भी होगा बी भी होगा, राइट। इस सॉल्यूशन में हमारे पास ए भी होंगे बी भी होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखो ए में जब ए प्योर लिक्विड ए था तो इसमें क्या होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए इंटरेक्शन होगा। उसी तरह ये जो लिक्विड बी है प्योर लिक्विड, इसमें क्या होगा, बी के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब बी इंटरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब इसको हम अगर सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो हम ये क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और जब दोनों को मिक्स कर दिए हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे ए इंटरेक्शन भी होगा, ए बी इंटरेक्शन भी होगा, और अब यहाँ पे क्या नया बन गया है, ए बी इंटरेक्शन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ए बी इंटरेक्शन, जब सॉल्यूशन बन गया तो, है कि नहीं। पहले क्या था, ए था, फिर ए बी था, जब सॉल्यूशन बना है तो बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड बना है, मतलब इन दोनों केस में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, है कि नहीं, इसमें और इसमें। और यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, राइट। बॉन्ड ब्रेकिंग में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। और बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड, तो पता होगा तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए
बी, तो जब प्योर लिक्विड ए होगा तो उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा या इंटरेक्शन होगा, उसको ए इंटरेक्शन मान लेते हैं। बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसको है ना बी इंटरेक्शन मान लेते हैं। जब सॉल्यूशन बन गया तो क्या होगा, ए के बीच में बॉन्ड टूटेगा, बी के बीच में बॉन्ड टूटेगा और ए बी के बीच में इंटरेक्शन बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें जिसमें ए इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। वही हम लिखे हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब इसके बीच में जो इंटरेक्शन था इसके बीच में भी वही इंटरेक्शन होगा, और इसके बीच में क्या होगा, सेम इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या खास बात है, अगर हम बोले कि जितना एनर्जी इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने में लगा है उतना ही एनर्जी है ना इसको बनाने में लगा है, इसका मतलब एनर्जी चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, जैसे मान लो ए को ब्रेक करने में है ना, ए को ब्रेक करने में हमें 20 किलो जूल्स लगा, बी को ब्रेक करने में कितना लगा, 30 किलो जूल्स लगा। और ए बी के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, ए बी के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे ये भी 50 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया है, डेल्टा एच 0। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग क्या बोले हैं, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। मतलब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज नहीं होगा, जितना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ा उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुआ। समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्या, वॉल्यूम चेंज भी 0 होगा। वॉल्यूम चेंज मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिए थे पहले 20 ml है ना, 20 ml, और यहाँ पे लिए थे 30 ml। ठीक है, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा, ये जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका क्या होना चाहिए, 50 ml होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 50 ml होना चाहिए। अब ये कैसे समझो, हम क्या बोले कि यहाँ पे जितना इसको बॉन्ड तोड़ने में लगा, जितना इसको बॉन्ड तोड़ने में लगा उतना ही क्या लगा, इसको बॉन्ड बनाने में लगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंट्रैक्शन अगर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो जहाँ था वो वहीं पे है कि नहीं? मतलब ए के मॉलिक्यूल्स जब इंडिविजुअल थे, अकेले थे प्योर लिक्विड ए में, तो उनका पोजीशन जहाँ पे था, है कि नहीं? मान लो ए और ए, अभी इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, ये ए है, ए है, अभी इनके बीच में इतना डिस्टेंस है। सॉल्यूशन में भी क्या है, सॉल्यूशन में भी इतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि हम क्या बोले, ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में भी क्या होगा, ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा ना एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या पार्टिकल क्या दूर गए या पास आए, क्या नहीं ना। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, इन दोनों को मिलाने के बाद जितना होना चाहिए उतना ही है वॉल्यूम, ना तो इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि है ना, दो सोल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा दोनों का एडिशन होगा। बट आज तुम्हें पता चला ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, हमेशा आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, सोचो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे ना, ये मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। अगर ये पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोलें कि ए और बी का बीच का इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक हो गया, पहले के कंपैरिजन में वीक हो गया, अगर ये इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अब दूर दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल कंडीशन हो जाएगा, जो हम बताएं ना, सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा उस केस में, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा।
मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसी तरह एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, मतलब या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल के बारे में समझ गए तुम लोग, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। नॉन आइडियल में रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग है ना जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन का बात करें, है ना, ये रीज़न तुमसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, आइडियल सॉल्यूशन है ना रॉल्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता है, या पूछ दिया जाए कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्या होता है, तो उसके पीछे तुम रीज़न क्या दोगे। रीज़न सिंपली ये क्या है, इंटरेक्शन के बेसिस पे तुम्हें इस तरह से समझाना होगा। ठीक है, कि यहाँ पे इंटरेक्शंस इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, समझ में आया कि नहीं। रिटर्न नोट्स भी हम देंगे इसको, है ना, कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। रिटर्न नोट्स हम तुमको दे देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन है ना क्या है, इंटरेक्शन के बेसिस पे तुम्हें देना होगा कि ए इंटरेक्शन कैसा है, बी इंटरेक्शन कैसा है, ए बी इंटरेक्शन कैसा है। उसी के बेसिस पे तुम आइडियल और नॉन आइडियल को, है ना, डिफाइन कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है सभी को। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि नॉन आइडियल में जो हम बताएं कि दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए या तो वॉल्यूम कम हो जाए, या तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो या तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो। समझ में आया कि नहीं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न यही है कि या तो ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए या तो ए बी इंट्रैक्शन कम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अब नॉन आइडियल के देखेंगे ये दो कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, तो अब हम नॉन आइडियल के दो कंडीशन समझेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसे बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन किसे बोलते हैं। तो ये जो डेविएशंस हैं ये टोटली इंट्रैक्शंस पे बेस्ड हैं, जैसा कि हम बात किए थे। इफ ए बी इंट्रैक्शन is less than AA interaction and BB interaction, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन अगर सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से कम है, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में देखो यहाँ पे फिगर से, यहाँ पे क्या है, ए बी इंट्रैक्शन है, यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन है। तो अगर ए बी इंट्रैक्शन ए इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन से कम होगा, तो वैसे केस में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये आसानी से टूट भी जाएगा। ये आसानी से टूट जाएगा तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन के केस में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में जितना होना चाहिए था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, उससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में क्या है, इंटरेक्शन कम है। सोचो ना, पहले है ना, ये फिगर को इमेजिन करो, पहले पिछले फिगर को जो दिखाए थे हम, है ना, ए के बीच में जितना इंटरेक्शन था, बी के बीच में जितना इंटरेक्शन था, अगर इंटरेक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली ये वेपर में आसानी से कन्वर्ट होने लगेंगे। आसानी से अगर वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया है, पॉजिटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन मतलब रॉल्स लॉ से ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं, इफ
ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, है ना, ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी, सॉरी, ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। अगर ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शन वो ज़्यादा हो गया है, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे को बहुत ही, है ना, ज़्यादा फोर्स के साथ पकड़ के रखेंगे। अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आसानी से वेपर में ये कन्वर्ट नहीं होगा, है नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा नहीं ना, ठीक है। तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व जो होता थ्योरेटिकल के इक्वल होता तो आइडियल कंडीशन कहलाता है कि नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम हो सकता है, मतलब नॉन आइडियल कंडीशन। ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा होगा तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, है ना। ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है कि ये जो इंट्रैक्शंस हैं सॉल्यूशन में, है ना, ए और बी के बीच में, ये क्या हो गया है, कम हो गया है, मतलब मिक्स होने के बाद बॉन्ड वीक हो गया है। अगर बॉन्ड वीक हो गया है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगा, आसानी से वो टूट जाएगा, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, वेपर में आसानी से कन्वर्ट होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब डेल्टा एच और डेल्टा वी का भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाएगा ना। देखो इंटरेक्शन कम हो गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में, ए बी अगर इंटरेक्शन कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, मतलब मिक्स होने के बाद वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब पहले हम लोग लिए थे अगर 20 ml ए का, इसका 30 ml लिए थे, है कि नहीं, तो अब क्या वॉल्यूम 50 ml नहीं दिखेगा, अब वॉल्यूम क्या दिखेगा, 50 से ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इंट्रैक्शन क्या हो गया है, वीक हो गया है सॉल्यूशन बनने के बाद। तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिखेगा, कुछ पॉजिटिव दिखेगा, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम चेंज विल बी ग्रेटर देन 0। उसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग का बात करें हम लोग, ये क्या होना चाहिए, फिर से समझो, ये क्या होना चाहिए, हम क्या बोलें यहाँ पे, देखो ए बी इंट्रैक्शन कम है, अच्छा ए इंट्रैक्शन में और बी बी इंट्रैक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा था, है कि नहीं, एनर्जी को तो ब्रेक करना है ना, इसको ए बॉन्ड को, ए के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना था, ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करना था। जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब हम क्या बोलें कि ये जो बॉन्ड ब्रेक करने का जितना एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एच क्या होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब एनर्जी देना है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि डेल्टा एच पॉजिटिव वाला पार्ट अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही तो होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब जितना तुमको बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ा, रिलीज उससे कम हुआ, अगर उससे कम हुआ तो डेल्टा एच क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा ना, ठीक है। चलो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाले में डेल्टा वी मिक्सिंग, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कैसे होगा ये भी तुमको समझा देते हैं फिर से हम। देखो यहाँ अगर ए बी के बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा पास आ जाएंगे, ज़्यादा पास आ जाएंगे तो अब वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है आइडियल कंडीशन से, समझ में आया कि नहीं। आइडियल कंडीशन में 0 हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग का अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुआ है ना, कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब डेल्टा एच जो नेगेटिव वाला पार्ट था ये पार्ट ज़्यादा है डेल्टा एच पॉजिटिव से, है कि नहीं। तो नेगेटिव पार्ट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा,
डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल, सॉरी, लेस देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो से कम होगा। क्लियर है। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सब इंट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग बात किए हैं, है कि नहीं। तो कभी किसी से रिलेटेड रीज़न पूछा जाए तो तुम्हें इंट्रैक्शन से ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे प्रोवाइड भी करेंगे, है ना। और एनसीईआरटी बुक में तुम देखोगे, अब समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थे पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में रॉड्स लॉ का देखे थे, तो रॉड्स लॉ के केस में ग्राफ कैसा बनता था, कुछ इस टाइप से बनता था। देखो यहाँ पे, मतलब वो आइडियल कंडीशन के लिए हम लोग बनाए थे। एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये लेनी अगली वेरी किया, तो यहाँ से इसको भी ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ये आइडियल केस में ऐसा ग्राफ आया था, है कि नहीं। अब लेबलिंग करते देखो, लेबलिंग अब तुम्हें आना चाहिए इस बार, है ना। इधर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, इधर मोल फ्रैक्शन होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ए है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। ये लाइन क्या है, पी ए। ये लाइन क्या है, पी बी। और ये क्या है, पी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में तो ये था। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं हम लोग। ये आइडियल कंडीशन है, रॉल्स लॉ का आइडियल कंडीशन। अब अगर हम बोलें कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ, अब वेपर प्रेशर बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से तुम्हें दिखेगा पॉजिटिव डेविएशन का। अभी हम लेबलिंग नहीं करते हैं इसमें, है ना, बस हम तुमको बता देते हैं कैसा ग्राफ दिखेगा तुम्हें। सॉरी, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये था आइडियल कंडीशन, है कि नहीं। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, हमें सब बढ़ा हुआ दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा आइडियल कंडीशन से। ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया। ये क्या था, पी ए का लाइन था, ये क्या था, पी बी का लाइन था आइडियल कंडीशन में, ये क्या था, पी सॉल्यूशन का लाइन था आइडियल कंडीशन में। ठीक है, ये क्या दिखा रहा, पॉजिटिव डेविएशन। पी सॉल्यूशन का ये बढ़ा है, तो पी ए और पी बी तो बढ़ा होगा तभी ना बढ़ा है। नहीं समझे तुम लोग, ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर पी सॉल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब पी ए जो है, पी ए ये भी तो इंक्रीज़ हुआ है पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, और पी बी भी तो इंक्रीज़ हुआ है पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। ठीक है, तभी तो पी सॉल्यूशन हुआ है इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज़ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सब सीधा तुम बस ऐसे याद रखोगे, आइडियल का जो ग्राफ है वो याद है तुम्हें, बस पॉजिटिव डेविएशन सब ऊपर ऊपर दिखा दो। ठीक है, तो पी ए से ज़्यादा हो गया ऑब्जर्व, है ना। उसी तरह पी बी भी ज़्यादा हो गया, और ये सॉल्यूशन का भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ तुम लोग समझ गए होगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना रहा है। ये था आइडियल कंडीशन। अब क्या हो गया नेगेटिव डेविएशन में, वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज। ठीक है, अगर डिक्रीज हो गया इसका मतलब बोल सकते हैं पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। सब क्या हो गया, सब कम हो गया, है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन का, कुछ इस तरह से हो जाएगा नीचे से, है कि नहीं, ऐसे।
ये भी क्या हो गया ऐसे।